आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की और जैसे कि आज एक बार फिर हमने मार्केट में देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेलिंग प्रेशर देखा। कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो डाउन चल रही है। बीच में हमने मंडे के दिन हमने देखा था कि मार्केट ने बड़ा अच्छा रिकवर किया, उसके बाद हमें लगा कि शायद मार्केट में रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अभी का जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, जो जितना मार्केट में हमें प्रेशर नज़र आ रहा है, उससे लग नहीं रहा है। और क्या वजूहात हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। और जो है इन सारी बातें करने के लिए हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, मैं उनके बारे में बताती चलूँ। रज़ा रिज़वी साहब जो कि सीईओ हैं आईजीआई सिक्योरिटीज़ में, और जो है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उनको वेलकम करने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपके लाइक्स 1000 प्लस होंगे तो यही प्रोग्राम जो मैं आफ्टर मार्केट करती हूँ, मैं ड्यूरिंग मार्केट अपने एक्सपर्ट्स के साथ आपके पास आऊँगी और जो है आपकी क्यूरीज वगैरह हम ड्यूरिंग मार्केट लेंगे। और इसके साथ ही साथ जो है आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि जो है लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ जो है फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया, हाउ आर यू जी? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक, आप कैसे हैं? वेरी वेल, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द सेशन। सर, इस वक्त अगर मैं मार्केट की बात करूं कि मार्केट में इस वक्त हम मुसलसल प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा फीपीलीपी डाटा को भी अगर हम यहाँ पर रेफर करें तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि फॉरेनर्स की भी सेलिंग हो रही है, फंड्स वाले भी सेलिंग कर रहे हैं। क्या वजूहात है? ये तो इंडिकेट होता है कि मार्केट इस वक्त जो है ज़रा सा थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि नेगेटिव जोन में है। तो क्या लग रहा है क्यों है? और कब तक ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी? क्या ये मोमेंटम चला गया है इसी तरीके से वोटेलिटी रहेगी सेशन में? क्या होगा, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। जी नादिया, देखें, अगर आज की भी हम बात करें तो मार्केट आज भी नेगेटिव थी, अराउंड 1700 पॉइंट्स। हम्म। और उसने जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, हमारा लेवल था 1,60,000 का, उसको भी ब्रीच किया और 1,59,578 के करीब जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग दी। हम्म। बहुत सारी वजूहात हैं। अगर आप देखें तो अगर पिछला पूरा अक्टूबर का महीना हैज बीन क्वाइट वॉलेटाइल, और हम्म। हमने देखा कि अक्टूबर के अरे यार, इसकी भी फर्स्ट ना वीक 18 साल में के हिसाब से बाजार बनाई जो थी। है वो इसकी 2 साल 20 साल के हिसाब से बनाई थी ना। जी सर। मार्केट जो है उसने अक्टूबर में पहले काफी हमें रैली देखने को मिली। शुरू के हफ्तों में 1,69,000 के करीब मार्केट चली गई थी। वहां से फिर हमें कुछ ऐसी न्यूज़ेस जियो पॉलिटिकल साइड पे देखने को मिली, जिसके बाद मार्केट ने एक बड़ी करेक्शन ली। फिर हमने दोबारा एक रिकवरी का और कंसोलिडेशन का टाइम देखा, जिसमें मार्केट अराउंड 1,65,000 और 1,70,000 के बीच में कंसोलिडेट होती हुई नजर आ रही थी। हम्म। But then again, rollover week was quite volatile. We saw again a significant, selling pressure in the market. फिर आपने जैसे अभी बताया, फ्राइडे को थोड़ी सी रिकवरी नजर आई, मंडे को भी हमें बाइंग नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद से अगेन मार्केट जो है वो प्रेशर में नजर आ रही है। आई थिंक फंडामेंटल्स जो है वो अपनी जगह इंटैक्ट हैं। जो लिक्विडिटी थी मार्केट की वो भी अपनी जगह इंटैक्ट है, लेकिन दो फ्रंट्स पे थोड़ी सी नर्वसनेस क्रिएट हो रही है बाजार में। हम्म। वन इज प्राइमरीली ऑन द पॉलिटिकल साइड,
and the other is on the geopolitical side. So अगर आप देखें तो जब ये अफगानिस्तान के साथ कुछ मामलात हमारे जियोपॉलिटिकल साइड पे टेंशन हुई तो बाजार ने उसको काफी अकाउंट फॉर किया, फिर कुछ न्यूज़ेस इंडिया के हवाले से आनी शुरू हो गई, और अब जो ये 21वीं तरमीम के ऊपर बातें हो रही हैं, इसमें जो है वो आई थिंक काफी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनी है उस पे आई थिंक इन्वेस्टर्स की बहुत ज्यादा नजर है, उस पे आई थिंक पॉलिटिकल साइड पे हमें काफी फिलहाल अनसर्टिनिटी नजर आ रही है। तो इन चीजों को इन्वेस्टर्स देख रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की साइड पे भी कुछ रिडेम्पशंस कॉन्स्टेंटली आ रही हैं, सो आई थिंक अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर बुकिंग प्रॉफिट्स एट दीज लेवल्स, और अनलेस के ये पॉलिटिकल साइड पे खास तौर पे चीजें सेटल डाउन नहीं होती तब तक हम बाजार में इन लेवल्स पे सेलिंग देखते आई थिंक नजर आएगी हमें। मेजर सपोर्ट लेवल अब जो नजर आ रहा है वो अब हमें 158,800 और उसके नीचे 158,200 का नजर आ रहा है, और फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिर 156,400 की लेवल पे नजर आ रही है। अगर इन लेवल्स पे बाजार सपोर्ट ले लेती है तो आई थिंक बाय ऑन डिप पे लोग चेरी पिकिंग करेंगे, अदरवाइज जो है वो आई थिंक quite a few investors might remain on the sidelines और selling pressure मजीद आ सकता है। But having said that, again fundamentals are still intact, जो चीजें थी वो अपनी जगह मौजूद हैं, बट मार्केट को अब कुछ फ्रेश ट्रिगर्स जो है वही ड्राइव करेंगे आगे। सही बिल्कुल। मार्केट में मतलब इतना पैनिक नहीं है, अगर हम इसके नेगेटिव जोन में अगर अभी देख रहे हैं तो इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ न्यूज़ के ऊपर भी मैं चाहूंगी, और आज कुछ जैसे रिजल्ट था, एसएसजीसी का रिजल्ट था, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा उसके ऊपर भी आप एक जो है ओवरव्यू अपना दें। मेरी नजर से नहीं गुजरा एसएसजीसी का रिजल्ट, बट ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स कुछ मिक्स्ड आ रहे हैं। अगर आप देखें तो थर्ड क्वार्टर में मिक्स्ड रिजल्ट देखने को मिले। अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट अ चांस टू गो थ्रू एसएसजीसी रिजल्ट, बट ओवरऑल आई थिंक कुछ सेक्टर्स में अभी भी पोटेंशियल है फॉर अर्निंग्स ग्रोथ, बट आई थिंक देयर आर सर्टेन अदर सेक्टर्स वेयर वी आर सीइंग मिक्स्ड रिजल्ट्स इन क्वार्टर 3। सिक्लिकल हैं कुछ जिसमें सिक्लिकल फैक्टर्स भी अकाउंट फॉर होते हैं, बट अब जो है वो ज्यादा फोकस जब साल खत्म हो रहा होगा तो उस वक्त फुल ईयर के रिजल्ट्स पे रहेगा लोगों का। सही बिल्कुल। और यहाँ पर अगर सिर सरमायाकारी की बात की जाए तो जैसे आज न्यूज़ आई है, कतरी ग्रुप का जो है पोर्ट कासिम प्लांट में जो है शेयर्स को जो है फरोख्त करने का क्या रीजन है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए बड़ी खबर है, उनका बैक एंड पे व्हाट आर द पर्टिकुलर रीजंस वो अभी विद टाइम सामने आएंगे, बट इट्स अ बिग चेंज ऑफ हैंड्स। लेट्स सी कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को कौन टेकअप करता है। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि बाइंग साइड पे हैं। अगर आप रिसेंटली देखें तो अटक सीमेंट की भी जब न्यूज आई थी तो उसमें भी फौजी ग्रुप टुक एन इंटरेस्ट along with Capco. So let's see what happens on this side in particular. सही। और सर आज जो है ये भी है कि हाई कोर्ट ने जो नेपरा ने जो लगाए थे टैरिफ वगैरह के इलेक्ट्रिक पे, तो वो भी जो है उसको भी स्टॉप कर दिया है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसको किस तरीके से देखना है, उसी वजह से हमने आज देखा कि के इलेक्ट्रिक में परफॉर्म भी अच्छा हुआ, तो इसको कैसा देख रहे हैं इसको आगे। जी आई थिंक दैट्स अ गुड डेवलपमेंट, और काफी अरसे रिव्यू के बाद ये चीजें एक तरफ फर्म अप हुई थी, तो एंड के इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट हैड सीरियस रिजर्वेशंस ऑन दिस एक्शन। सो आई थिंक बट ये अनसर्टेनिटी रहेगी जब तक कि इसके ऊपर कोई क्लियर कट चीजें आगे नहीं बढ़ती। सही बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके हम सवाल ले लेते हैं। जी हैदर अली, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। सर काइंडली मुझे पीएई और के इलेक्ट्रिक के बारे में पूछना था कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से सर इनके अंदर एक्यूमुलेशन की जा सकती है यहाँ पे इस रेट पे सर।
देखिए पीआईए पे भी कुछ अनसर्टिनिटी चल रही थी बीच में, इन्होंने ड्यू टू टेक्निकल रीजंस अपनी फ्लाइट्स को डिसकंटिन्यू किया, उसके बाद दोबारा अभी रिज्यूम किया है कि इलेक्ट्रिक में भी टैरिफ के रिलेटेड अनसर्टिनिटीज हैं, तो थोड़ा इन पे क्लैरिटी आए तो उसके बाद ही इसमें पोजीशंस बिल्ड करें। थैंक बहुत यू सर। शुक्रिया जी। उमर फारूक अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मैं सर बाइफो केमिकल और बीएफ एग्रो के हवाले से पूछना चाह रहा था। तो केमिकल्स के ऊपर मेरा कोई खास व्यू नहीं है इस वक्त, क्योंकि मैं उसको क्लोजली फॉलो नहीं करता। हाउएवर एज फार एज बीएफ एग्रो इज कंसर्न्ड, इट्स अ गुड कंपनी, इट हैज ग्रेट पोटेंशियल, और हमें लगता है कि इसमें अच्छी आपको अपसाइड मिल सकती है इन द मीडियम टर्म। इसमें आपको आराम से 10 से 15 रुपए बच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। हाँ वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन है, एक तो एलसीआई के बारे में और एक एयरलिंक के बारे में और तीसरा पोजी फर्टिलाइजर। इनको लॉन्ग टर्म के लिए आप कैसे देखते हो सर? देखिए फौजी फर्टिलाइजर अच्छी कंपनी है, इसको बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। और जहाँ तक एयरलिंक का ताल्लुक है, एयरलिंक भी काफ़ी एरियाज में ग्रो करने के प्लान्स लेके आगे बढ़ रहा है। सो आई थिंक एयरलिंक कैन आल्सो बी लुक्ड एट फॉर अ लॉन्ग टर्म। और एलसीआई लकी उसके कोर ऊपर मेरा लकी कोर इंडस्ट्रीज, जी बिल्कुल आप उसको भी देख सकते हैं, इट्स अ गुड कंपनी। सही, बहुत लॉन्ग टर्म शुक्रिया। के लिए सही है ना? जी यस सर। लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए जी जी, लकी कोर इंडस्ट्रीज में आपको यहाँ से लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली सही है, इवन इन द मीडियम टर्म यू कैन गेट अ 20 to 25% अपसाइड। थैंक यू सर। बहुत वेलकम। शुक्रिया। अच्छा सर, टेक्सटाइल के नंबर्स पे मैं बात करूंगी कि एक्सपोर्ट्स के नंबर जो है वो मुसलसल जो है उसमें कमी रिकॉर्ड हो रही है, क्या वजह है? और इस क्यों, क्या इसको, क्या इम्पैक्ट इसका आप देख रहे हैं? जी इट्स अनफॉर्चुनेट ऑल्दो के हमारे जब यूएस के साथ टैरिफ्स के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, बट हमें एक्सपोर्ट्स के नंबर्स में ओवरऑल अभी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र नहीं आ रही, टेक्सटाइल के नंबर्स भी नीचे आ रहे हैं। आई थिंक मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स we might start to see better orders coming in for the textiles. US is a big market for the textile exports. So is Europe. So hopefully, in the medium term, we might see some recovery on the textile exports. But अभी अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों में जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स हैं वो काफ़ी स्टैग्नेंट हैं, 3.1 3.2 बिलियन डॉलर्स की रेंज में ही होवर कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स के नंबर्स। सही। और जो है साद हुसैन अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मुझे गैस सेक्टर के मुतालिक मालूम करना था कि गैस सेक्टर्स के इशू कब तक रिजॉल्व हो जाएंगे। आज भी स्विस सदर्न का रिजल्ट जो है वो 3 पॉइंट समथिंग डिक्लेयर किया और 50 पैसे अर्निंग शो की है, तो ये कब तक इम्प्रूव हो जाएगा? देखिए सर्कुलर डेट के ऊपर लास्ट मंथ में अनाउंसमेंट्स आ गई थी, डॉक्यूमेंटेशन साइन हो गई थी। अब एवरीबडी इज वेटिंग टू सी द डिसबर्समेंट्स दैट आर टू बी मेड टू द इंटायर एनर्जी चेन। वो जब डिसबर्समेंट्स होंगी तो डेफिनेटली इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कैश फ्लोज ऑफ द इंटायर एनर्जी चेन, और उसमें ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ और जो गैस कंपनीज हैं दे विल ऑल बी द बेनिफिशरीज। बट 3 नवंबर की डेट पहले आ रही थी कि डिसबर्समेंट्स के ऊपर कोई खबर आ जाएगी, अभी तक कोई अनाउंसमेंट आई नहीं है, बट एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि इन द नियर फ्यूचर डिसबर्समेंट्स के ऊपर अनाउंसमेंट आ जाएगी, तो उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। एहसन अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे वालेकुम सलाम। बीएफ बायो, हैस्कोल और नेशनल बैंक के बारे में पूछना था, इसके बारे में ज़रा व्यू दे दें कि ये क्या नीचे जा सकते हैं या क्या व्यू है इनका पोर्टफोलियो वगैरह। देखिए नेशनल बैंक का जहां तक ताल्लुक है उसने अच्छी रैली दे चुका है। आई थिंक इसमें मजीद बहुत बड़ी अपसाइड अभी आपको इमीडिएट
नियर टर्म में शायद नजर ना आए। अदरवाइज फंडामेंटली चीजें ठीक हैं, बट बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल जो है वो अच्छी रैली ऑलरेडी दे चुका है। जहां तक हैस्कॉल का ताल्लुक है, हैस्कॉल में जो मेन इशू है वो उनकी जो डेट्स हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग का है। उसके ऊपर आपको नजर रखनी है। उस पर अगर कोई अनाउंसमेंट आएगी तो वो हैस्कॉल में अच्छा ट्रिगर दे सकती है। जो अभी ऑयल के नंबर्स आए थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के, तो उसमें हमें हैस्कॉल के नंबर्स में एक ग्रेजुअल इंक्रीज भी नजर आया। सो आई थिंक द कंपनी इज इन अ रिकवरी फेज। सही, बहुत शुक्रिया एहसन साहब। अच्छा सर, कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं? अब जो है 2 हमारे वर्किंग डेज रह गए हैं, क्या लग रहा है मार्केट में? और इसके साथ ही साथ जो है इस वक्त मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, और किन स्क्रिप्ट्स को जो है उनमें काम करना बेहतर रहेगा? देखिए, कल मुझे लगता है कि बाजार शायद थोड़ा और प्रेशर ले, बिकॉज आई थिंक देर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशनल सेलिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। हाँ, अगर मार्केट, जैसा मैंने पहले बोला कि अपने सपोर्ट लेवल पे सस्टेन करती है, विच इज 158,800 एंड देन 158,200, तो उन लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। जो सही, सेक्टर्स फंडामेंटली, जैसे मैंने आपको बोला, देखें फंडामेंटल स्टोरीज अभी भी इंटैक्ट हैं। एग्जैक्टली। आई थिंक जिन सेक्टर्स में अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है उसमें सीमेंट सेक्टर को जरूर देखना चाहिए। सीमेंट सेक्टर में आई थिंक देयर आर वेरी गुड कंपनीज दैट कैन गिव गुड अपसाइड। फौजी सीमेंट है, चिराट सीमेंट, मेपल लीफ, कोहाट सीमेंट, इन सब में फंडामेंटली आई थिंक अच्छी अपसाइड आपको मिल सकती है। उसके अलावा ऑटो सेक्टर में आई थिंक गनी ऑटोमोबाइल्स को देखा जा सकता है। उसमें उन्होंने जैक T9 हंटर एक गाड़ी लॉन्च की थी, उसका एक बेसिक वेरिएंट भी उन्होंने लॉन्च किया है। उसकी अच्छी डिमांड नजर आ रही है। मीडियम टर्म में हमें लगता है कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म दिस कंपनी कैन गिव ग्रेट अर्निंग ग्रोथ। और उसके अलावा आई थिंक फार्मा सेक्टर को अभी तक हमें कोई ट्रिगर्स नजर नहीं आए हैं। उसमें भी अपसाइड पोटेंशियल फंडामेंटली तो अभी भी मौजूद है। बट हैविंग सेड दैट, बाजार में जैसे जिस किस्म की वॉलेटिलिटी नजर आ रही है, सो शॉर्ट टर्म के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ये शेयर्स। बट इफ यू हैव अ मीडियम टर्म स्ट्रेटजी तो देन यू कैन गेट अ वेरी गुड अपसाइड इन दीज सेक्टर्स। सीमेंट्स हैं, ऑटो है, फार्मा है। सही, ग्रेट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर रजा आपका, और हमारे साथ जितनी भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।